सूरज और चंदन दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों दिन भर अपने अपने खेत पर काम करते और शाम को घर लौटते। एक दिन, ये लो भैया, अब ठीक है, ये लो, तुम भी लो। चंदन, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जब भी तुझे फसल के पैसे मिलते हैं तो कुछ पैसे ये मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में क्यों बांटने आ जाता है रे? अरे इन लोगों की तो आदत है मांगने की, मैं तो 1 रुपया इन्हें ना दूं। सूरज, मुझे पता है मैं खुद इतना अमीर नहीं कि इन लोगों के लिए ज्यादा कुछ कर सकूं, पर 20-30 रुपए भी यदि मैं इन्हें अपनी कमाई में से दे देता हूं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है रे। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करने से घर में बरकत रहती है। जिस दिन कभी भगवान ने चाहा कि मेरी कमाई ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा दान करूंगा। तू नहीं मानेगा, चल अब घर चलें, बहुत देर हो गई है और जोरों की भूख भी लगाई है। सूरज और चंदन दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। चंदन अपनी पत्नी रमा से कहता है, रमा, बस मेरा मन है इस बार दिवाली से पहले फसल की अच्छी बिक्री हो जाए तो त्योहार पर कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। आप चिंता मत करो, आप इतनी मेहनत करते हो तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बापू, मुझे इस बार दिवाली पर बड़ी वाली फुलझड़ी दिलाओगे ना? बापू, मुझे भी बहुत सारे पटाखे लेने हैं। मेरे दोस्त संजू ने भी बहुत सारे पटाखे खरीदे हैं, रॉकेट, फिरकी, फुलझड़ी, बम, सब कुछ। हाँ हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सब कुछ खरीदूंगा, नए कपड़े, मिठाई, बम, पटाखे, सब कुछ। इस तरह चंदन अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी बातें कर रहा था। एक दिन, क्या हुआ चंदन, तू इतना मुंह लटकाए क्यों आ रहा है? पता नहीं सूरज, इस बार जो फसल उगाई थी उसके दाम बहुत गिर गए हैं रे। कैसे होगा सब कुछ इस बार? अगर सारी फसल बर्बाद हो जाएगी तो। मैं तुझसे कह रहा था कि तू वो फसल मत उगा, वो नहीं बिकेगी, पर तूने मेरी नहीं मानी। अब देख मेरी कितनी अच्छी बिक्री होगी। 4 दिन बाद दिवाली है, मेरी तो दिवाली आराम से बीतेगी। बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा बीमार है, कुछ मदद कर दो ताकि अपने बेटे के लिए कुछ खाने का खरीद कर ले जा सकूं। अरे हट बुढ़िया सामने से, पता नहीं त्योहार आते नहीं ये लोग मांगना शुरू कर देते हैं। मैं तो 1 रुपया तुम भिखारियों को ना दूं। कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, मैं कहीं और से मदद मांग लूंगी। अम्मा, मेरे पास ये 50 रुपए हैं, शायद इनसे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए, ये रख लो। जीते रहो बेटा, माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अब मैं इन रुपयों से अपने बच्चे को भोजन खरीद कर खिला सकती हूँ। बेटा, तुमने दिवाली के दिनों में मेरी सहायता की है, इसलिए मैं भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कुछ गेहूं के दाने अपने खेतों में माँ लक्ष्मी का नाम लेकर फैला देना। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा बेटा। अरे ओ, तुझे इतना दानवीर कर्ण बनने का शौक क्यों है रे? है तेरी फसल नहीं बिकी, आगे 4 दिन बाद दिवाली है, तेरे खुद के पास खाने को पैसे नहीं है और तू भिखारियों को रुपए बांट रहा है। ज्यादा फालतू उड़ाने का शौक है तुझे, और बदले में मिला क्या? 4 गेहूं के दाने। सूरज, मेरी जेब में रुपए ना होते तो शायद मैं भी नहीं दे पाता, पर इस वक्त एक बूढ़ी अम्मा को पैसों की जरूरत थी और मेरी जेब में 50 रुपए रखे थे, इसलिए मैंने दे दिए। चंदन वो गेहूं के दाने अपनी जेब में रख लेता है और दोनों घर वापस आ जाते हैं। उधर वो बुढ़िया अपने असली रूप में आ जाती है। देवी लक्ष्मी, दिवाली के समीप आने पर पृथ्वी लोक में आपके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वामी, दिवाली पूजन के दिनों में मेरे सच्चे भक्त अनन्य बार मेरा नाम पुकारते हैं और गरीब बेसहारा लोगों के बारे में जिनके भी मन में दयालुता होती है, उन भक्तों के भंडार भरना मेरा कर्तव्य बन जाता है। दिवाली उत्सव के दिनों में भक्त अपनी भक्ति का प्रमाण देते हैं और मैं अपने भगवान होने का, इसलिए भक्तों की परीक्षा लेना भी मेरा कर्तव्य बन जाता है। देवी लक्ष्मी, ये तो सत्य है, जिस मनुष्य पर भी आपकी कृपा हो जाए वो धन धान्य वैभव से परिपूर्ण हो जाता है और दरिद्रता उसे छू नहीं पाती, और ये उन्हीं के भाग्य में लिखा होता है जो मन से साफ और सच्चे होते हैं। उधर चंदन रमा से कहता है, रमा, मेरी फसल कोई भी नहीं खरीदेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस दिवाली पर क्या करूँगा? बच्चों की इच्छाओं को कैसे पूरा करूँगा? निराश मत हो जी, अभी दिवाली को 4 दिन बाकी हैं, कोई ना कोई ग्राहक जरूर मिल जाएगा। रमा, मैं जरा खेत का चक्कर लगा कर आता हूँ, ठीक है? चंदन खेत पर चला जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसे बूढ़ी अम्मा ने गेहूं के दाने दिए थे। वो खेत में उन दानों को माँ लक्ष्मी का नाम लेकर फैला देता है और घर आ जाता है। अगले दिन
जब सूरज सोकर उठता है तो उसके द्वार पर एक ग्राहक आता है और उस फसल के बारे में पूछता है। चंदन उसे खेत पर ले जाता है। हरी भरी लहराती फसल को देखकर ग्राहक खुश होकर उस फसल को खरीदने के लिए बोलता है। ये सुनकर चंदन बहुत खुश होता है और वो अच्छे दामों पर अपनी सारी फसल उस व्यक्ति को बेच देता है। चंदन मन ही मन माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करता है। पता नहीं उसके मन में ये विश्वास उठा था कि उसने जो गेहूं अपने खेतों में फैलाए थे वो माँ लक्ष्मी का ही आशीर्वाद था। चंदन खुशी खुशी सारी बात रमा को बताता है। रमा, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से हमारी सारी फसल बिक गई। माँ लक्ष्मी आपकी जय हो। मैं सूरज को ये बात बताकर आता हूँ, वो जब ये खबर सुनेगा तो बहुत खुश होगा। चंदन सूरज को ये खुशखबरी सुनाने जाता है। अरे सूरज, क्या हुआ? उदास क्यों बैठा है? चंदन, मैंने अपनी जिस फसल का सौदा किया था उसमें कीड़ा लग गया रे। इस कारण ग्राहक ने वो फसल वापस कर दी। मेरा हजारों का नुकसान हो गया। समझ में नहीं आ रहा ये कीड़ा कैसे लग गया। कोई बात नहीं सूरज, तू इतनी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे कोई भी परेशानी हो या रुपयों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, और दिवाली का त्योहार हम दोनों परिवार एक साथ मनाएंगे। तू परेशान मत हो। चंदन सूरज को बताता है कि उसकी सारी फसल अच्छे दामों में बिक गई है। ये सुनकर सूरज हैरान रह जाता है। उसे शायद अपनी भूल का एहसास होता है और वो चंदन से कहता है, मैंने हमेशा रुपयों को बचाकर रखने का सोचा रे, कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं किया, और तुमने हमेशा खुद गरीब होते हुए भी मजबूर लोगों की मदद की। तुम सच में दयालु हो चंदन। हर व्यक्ति को तुमसे सीख लेनी चाहिए। अब से मैं भी दूसरों की मदद करूंगा। मुझे एहसास हो गया है, जो दूसरों की सहायता करते हैं भगवान उनकी सहायता करने स्वयं धरती पर आते हैं। उस दिन के बाद सूरज भी मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करने लगा। वो भी चंदन के साथ जितना हो सके उतना दान किया करता था। सही कहा है, दान भले ही 1 रुपए का क्यों ना हो, वो दान कहलाता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि आपने बहुत बड़ा दान करना है। जितना आपके बस में है उतना जरूर कीजिए। किसी को 1 प्याला चाय का भी यदि आप पिलाते हैं तो वो कहीं न कहीं आपके अच्छे कर्मों में जुड़ जाता है। और फिर चंदन और सूरज एक साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और बच्चे मिलकर ढेर सारे पटाखे और फुलझड़ियां चलाते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर मिठाई खिलाते हैं। उस दिन से माँ लक्ष्मी की कृपा से दोनों परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं और एक गरीब की